नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज की टीम इस वक्त आपको देवरिया नगर पालिका से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है। चुनावी सरगर्मियां भी तेज और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ देखा जाए इस चुनाव को देखते हुए जो कैंडिडेट चर्चित हैं हम उनसे ही मिल रहे हैं और उनके चुनाव में आने का कारण, साथ ही साथ किस मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात पिंकी सिंह, इनके पति संजय सिंह, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि एक महिला प्रत्याशी होने के बावजूद लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, आम जनता से समर्थन ले रही है। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो पूर्व में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन महज कुछ वोटों से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार फिर से सभासद पद से चुनावी मैदान में सामने। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्ते सबको। जैसे कि मैम, चुनाव आपका दूसरा है, जी, सभासद पद से आने का कारण क्या रहा? सवाल जनता हमें यहाँ बुला रही है, कह रही है आप आइए यहाँ चुनाव लड़िए और हम आप लोग के साथ हैं। जैसा कि पूर्व में आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे, जी, लेकिन कारण क्या रहा उस चुनाव में हार का? कारण कुछ नहीं, थोड़ा सा वोट के लिए मैं चुनाव यहाँ से हम हारे। तो इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़ी है और जनता से मिलने पे हम्म, क्या रुझान मिल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जनता का रुझान अच्छा है मेरे प्रति। जनता कह रही है आइए आप चुनाव लड़िए सभासद का। इस समय देखा जाए इस चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं हम्म, और सभी लोग अपना कोई ना कोई मुद्दा लेके सामने हैं। इस चुनाव में आप आई हैं तो मुद्दा क्या है और मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मेरा मुद्दा यही है, सड़क नाली बिजली पानी यहाँ और गरीबी को कल्याण और घर आवास के लिए। एक सवाल मैडम, जैसे कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ जितने वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ की जनता आज भी बिजली पानी इन तमाम चीज़ों के लिए जूझ रही है। जी, इसके लिए जिम्मेदार जनता को माना जाए या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनको? जनप्रतिनिधि को माना जाएगा। ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिससे हाँ, ऐसा चुनाव जो ना हो कि जनता हर बार खुद से बढ़िया प्रतिनिधि चुन के भेजती है, लेकिन जनता का इस समय कहना है कि जो भी इस समय प्रत्याशी आ रहे हैं, जिस तरह के वादे कर रहे हैं, मुद्दे रख रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं कोई भी प्रत्याशी प्रतिनिधि जब बनता है तो जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतर पाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मैसेज यही देंगे कि हम जनता के बीच में अगर उतर रहे हैं तो बिल्कुल खड़े तरीके से और सबका साथ और विकास का काम करें। समाज सेवी के नाम से आप जानी जाती हैं। जी, आपके पति भी समाज सेवा का कार्य यहाँ पे करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की जनता के लिए, फिलहाल अभी किसी पद पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जनता के लिए क्या कुछ कार्य आप लोग के द्वारा हुआ जो है भी काम उनका होता है उनके लिए हम खड़े होकर सहयोग करते जनता के लिए? हैं। अगर जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या कुछ नया कार्य यहाँ के वार्ड में देखने के लिए मिलेगा? जनता अगर हमको मौका देती है तो सड़क पानी बिजली नाली मकान गरीबों का आवास के तो लिए। ये बस वादे रहेंगे या फिर नहीं धरातल पे? नहीं, धराधर रहेगी, वादे नहीं रहेगा। एक महिला प्रत्याशी हैं आप, जी, देखा जाए तो महिलाओं का जो हक है कहीं ना कहीं उन तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार की अनगिनत योजनाएं चलती है महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं के लिए क्या बड़ा कदम होगा अगर जनता आपको सभासद का पद देती है तो? हमारे यहाँ जितनी गरीब महिला यहाँ या लड़कियाँ जो हैं सिलाई केंद्र, उनके लिए जो भी व्यवस्था होगी उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे निःशुल्क। निःशुल्क तो फ्री। आगामी चुनाव को लेके यहाँ की तमाम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने बहुमूल्य मत को देकर वोट को देकर हमें जिताएं और मैं अपने वादे से खड़े होकर काम करें। हालांकि हमारी बात अभी पिंकी सिंह से हो रही थी और एक नवयुवक शक्ति जो कहा जाए, जो किसी भी चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट होता है, इनके साथ दिखाई दे रहा है। यहाँ के युवाओं से भी हम बात करना चाहेंगे। नाम क्या होगा अभी आपका? रजनीश कुमार सिंह। एक देखा जाए युवा बहुत बड़ा शक्ति होता है और युवाओं का इस समय राजनीति में काफ़ी इंटरेस्ट है। राजनीति देखा जाए इस नगर निकाय का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, कैसे कैंडिडेट को चुन के भेजना चाहेंगे? ईमानदार, जो कर्मठ हो, जो समाज के लिए हमेशा तत्पर हो, हर काम करने के लिए आगे बढ़ता हो। जैसी हमारी भाभी जी पिंकी सिंह हैं, जी। हमेशा आगे बढ़ती हैं, समाज कल्याण गरीबों की सेवा, रोड नाली जहाँ भी है सब
इन्हीं का देन है। अभी तक किसी पद पे नहीं रही हैं, लेकिन अभी जनता पद के लिए किस तरह कार्य इनके द्वारा किया गया है? बिल्कुल जो जनता के लिए जो हक में होगा, जनता का रोड नाली साफ सफाई बिजली पानी सब इनके द्वारा किया जाएगा। अगर ये पद पे आ जाएंगे तो और तरीके अच्छे से हो जाएंगे। किसी के यहाँ तो बहुत सारे हैं जो पहले से प्रधान हो रह चुके हैं और नाली वाली सब सड़क वड़क टूट जा रहा है, पैसा आ रहा है, लूट ले रहे हैं। लेकिन इस तरह का काम नहीं होगा, ईमानदारी पूर्वक काम होगा। जो भी काम होगा एकदम बिल्कुल। यानी अभी तक यहाँ पे उस लायक जनप्रतिनिधि नहीं मिला है। नहीं अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अगर ये मिल गई तो समझ जाइए कि दानोपुर चाहे वो कटिहार जिस वार्ड नंबर 4 से एकदम बिल्कुल निश्चिंत। चलिए, तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? नमस्कार सर मैं पवन गुप्ता और निवास स्थान? बिल्कुल यहीं से दानापुर से ही। अगर हम बात करें, इस समय चुनाव नज़दीक है, आप लोग के हाथ में है कि कैसे कैंडिडेट को चुन के लाएंगे। जो कि 5 साल, अगर पिछले 5 साल को लेकर हम बात करें तो इस क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है और जनता मूलभूत किस तरह की समस्याओं से अभी जूझ रही है? बिल्कुल धरातल पे देखा जा सकता है और जिस तरीके से भाभी जी ने काम किया है, बहुत निचले स्तर पे बिना पद के इन्होंने अब तक अच्छा काम किया है और काम मेरे हिसाब से इनको चुन के आना चाहिए। और बहुत मतलब समाज सेवी के जो भी कार्य अब तक, चाहे वो सामने से लेके मतलब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती है मैम। और यहाँ तक भी लोगों का जो भी मतलब पॉइंट होता है बारीकी से ये कवर करती हैं। चुनाव से पहले जो प्रत्याशी होते हैं कुछ और रंग में रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो सीधा बदल जाता है। यानी जनता का कहना है कि कोई भी कैंडिडेट जनता के विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाता है। अगर इनके बारे में बात करें तो क्या लग रहा है, आप लोग को उम्मीद है कि जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, एक युवा होने के नाते मैं ये आपको बिल्कुल पूर्ण बता सकता हूँ कि इन्होंने एक जीतने के बाद ही नहीं, ये मतलब ग्राउंड लेवल पे भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी 5 साल कोई जीतने के बाद घर में बैठा रहता है, ये तो एक समाज सेवी कार्यकर्ता होने के नाते भी अब तक भी करती ही आई हैं, अब तक करती ही आई हैं। इस समय चुनाव का माहौल कैसा और प्रत्याशियों की लिस्ट में ये लड़ाई में कहाँ दिख रही है? बिल्कुल पहले नंबर पे देखेंगे और मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि जीतने के बाद भी मैं आपके सामने आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।